नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। क्या कुछ वो सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक प्यारा सा लाइक चिपका देना है। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जो ऑनलाइन आपकी कभी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो सकता है आप ऑनलाइन मिले थे। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पर वाई अक्षर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर जे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, बहुत दर्द है। या तो ये आपका दर्द हो सकता है या तो आपके पर्सन का। इस रिश्ते में बहुत दर्द है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट भी है। अब किसको गिल्ट हो रहा है आगे देखते हैं। सी से उनका नाम शुरू हो सकता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि दिल आपका टूटा है। इस इंसान ने सच्चे प्यार को ठुकराया है और आज ये इंसान रिग्रेट कर रहा है उस बात के लिए। बहुत रिग्रेट है। इस इंसान ने ना आपको समझा था और ऊपर से आपके साथ माइंड गेम खेले, बहुत माइंड गेम खेला आपके साथ। आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा था, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको बहुत ही अपने पावर में, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश इस इंसान ने हमेशा से ही की है। और अब अपने सच्चे प्यार को ठुकरा कर ये इंसान बड़ा ही नाराज़ है, बड़ा उदास है और रिग्रेट के सिवा इसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है। ये इंसान इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। आपके पास वापस आने के लिए बहुत तड़पा जा रहा है। ठीक है, और पास्ट में जो भी माइंड गेम आपके साथ खेले, हर बात के लिए रिग्रेट तो है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि काश आप दोनों के बीच में कभी झगड़े ही ना होते, तो आज ये जुदाई, आज ये तड़पना ना पड़ता आप दोनों को एक दूसरे के लिए। उसको पता है कि ऐसी कुछ हालात है आपके भी ज़िंदगी में कि आप भी खुश नहीं हो। चाहे इस इंसान को लेकर आप परेशान हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो इनको पता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। या हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, इस इंसान के जो भी प्रॉब्लम थे आपने सॉल्व कर दिए थे और इस बात का उस इंसान को बहुत ज़्यादा अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसे इंसान को ठुकराया है जिसने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, जिसने हमेशा मेरी हेल्प की, मेरे भलाई के बारे में सोचा। आपके पर्सन को फायर, देखो फायर कितनी है यहाँ पर। आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइज। वो इंसान जो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा था, वो कितने दिन उसने आपके बिना निकाल दिए। और ये जो तड़प है, ये जो टेंशन है, वो खुद जानता है कि वो कितना तड़पा है आपके बिना। कंप्लेशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि ये प्यार अधूरा नहीं होना चाहिए, ये स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे आपके पर्सन के ख्याल है गाइज। वो इंसान धीरे धीरे ही सही लेकिन इस रिश्ते में आगे बढ़ने की तैयारी तो ज़रूर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप एक साथ पढ़ रहे थे, कॉलेज में हो या तो कुछ लोग ऐसे कि आप कलीग हो सकते हो, एक दूसरे के साथ में काम करते थे या आज भी करते हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। तो कुछ लोग लो कांटेक्ट में मुझे दिखाई दे रहे कि बहुत कम बात होती है, ना के बराबर बात होती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस तो है, अपनी गलतियों के लिए उसको स्ट्रेस भी है और आपके तरफ आने की चाहत, आपके तरफ आने की ओढ़ बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपसे डरता भी है इंसान। उसको लगता है कि अगर वो आपके सामने आएगा तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे कि वो इंसान फिर से हर्ट हो जाएगा। आप ऐसा कुछ कर दोगे कि इस रिश्ते में फिर से दूरियां आ सकती, क्योंकि उसने जो गलतियां की है तो अब आप भी चुप नहीं बैठने वाले, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। एक तरफ तो वो आपकी ब्यूटी के बहुत ज़्यादा घायल है, आपके फोटोज इनके ऊपर बहुत जादू कर रहे हैं गाइस। इस इंसान को लगता है कि तुम्हारे अंदर जो जादू है वो किसी और के अंदर नहीं है। आपको इस इंसान ने जब से देखा है, इस इंसान ने किसी और को नहीं देखा। फिर इतनी ज़्यादा जादू, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है कि वो इंसान कोशिश भी करे तो वो इंसान कहीं और जाता नहीं है। अगर कोई और इसके ऊपर ट्राई भी करे तो इसको लगता है कि नहीं यार, उसके जैसा वो सुकून कहीं और मिलता ही नहीं है। उसके अंदर जो सुकून है, उसके अंदर जो जादू है, वो कहीं और नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बहुत खूबसूरत आ रही है कि इंसान कंपेयर करने लग जाता है। कोई अगर इसके ऊपर ट्राई करे या इसको मन में भी कभी ऐसा विचार आता है कि उसको कहीं और जाना चाहिए, किसी और से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि अगर ब्रेकअप हो चुका है आपका तो इंसान कोशिश इसने की होगी पास्ट में कि ठीक है, अगर आपके साथ नहीं बनती है तो वो किसी और के साथ रिश्ता बना लेगा, लेकिन हुआ नहीं है।
क्योंकि इंसान जिसके भी बारे में सोचता है तो पहले वो उसको आपके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और जब आपके साथ कंपेयर करना कर देता है तो इंसान को हर इंसान आपसे कम दिखता है। मतलब उसको लगता है कि नहीं यार उसके जैसा खूबसूरत नहीं है, नहीं यार उसके जैसा प्यार करने वाले नहीं है। ऐसा आपके सच्चे प्यार ने इस इंसान को हरा दिया है गाइस। ये इंसान चाहे जो भी आपको दिखाए, इसको पता है कि वो आपके सामने हार चुका है। लिटरली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि भगवान अब आप ही देख लो, कुछ कर लो, कुछ तो ऐसा करो कि आप दोनों की जोड़ी फिर से खूबसूरत बने। तो ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन बड़े ही तड़प रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, और वो इंसान चाहते हैं इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग। ऐसे भी लोग हैं कि आपके पर्सन बड़े चाइल्डिश है। इस इंसान ने बचपकानी हरकतें कर करके आपको, हो सकता है कि आपका इंसल्ट भी किया है। अब हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको ना कि सिर्फ हर्ट किया है तो इंसल्ट भी किया है आपका, कि जाओ तुम जैसे मुझे बहुत मिलेगी। तो ये जो इस इंसान का गुरूर है, ये जो इस इंसान का घमंड है, चूर चूर हो रहा है। उसको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं है। और देखो इस इंसान का क्या है कि गलतियां मानता भी नहीं था पास्ट में, ठीक है, और आपको ही ब्लेम करना और इस रिश्ते को लेकर जो इस इंसान के मन में जो नेगेटिव बातें हैं वो बार बार दोहराना अपने दिमाग में कि कुछ ठीक नहीं होगा, शादी नहीं होगी, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, अगर फैमिली की प्रॉब्लम है कुछ, अगर इसका परिवार नहीं कहता तो इसको डर लगता है कि परिवार नहीं बोलेगा, फिर क्या फ़ायदा इस रिश्ते में आगे बढ़ के। ये नेगेटिव बातें इस इंसान को बहुत परेशान करती हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते में। उसको ऐसा लगता है कि वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा इस इंसान को जो बार बार लगता है, और एक तरफ आपकी तरफ आने की जो चाहत है इस इंसान को जीने नहीं दे रही है। इतना तड़प रहा है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कंप्लेशन है ये इस इंसान को लेकर आना है इस रिश्ते में। एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत हो गया इंतजार करना एक दूसरे का, क्यों ना हम पास्ट में जो भी बातें हुई है उन बातों को भूल भाल कर इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करें। ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और वो चाहते भी हैं बहुत जल्द कुछ मूवमेंट करना, कुछ एक्शन लेना, आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर कैंडल वैक्स में आ रही है। अब टैरो से जानते हैं क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल में, दिमाग में। ओके, देख लेते हैं। देखो लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। नंबर 9, देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इंसान कुछ भी ना करे। मतलब जब से आप उस इंसान की जिंदगी से चले गए हो, इस इंसान के अंदर गजब का आलसपन आ चुका है। ये इंसान रुक सा गया है और इसको सब रेडीमेड चाहिए। अगर आपकी तरफ आने की भी बात है ना, कि अभी सोच रहे हैं कि वो एक्शन लेना है, लेकिन अब तक ये इंसान क्या कर रहा था, सिर्फ आलस कर रहा था। आपकी तरफ आना है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा था। आलसी बहुत हो सकते हैं आपके पर्सन। 9 नंबर एक साइकिल जैसे कंप्लीट हो गई है और एक नेक्स्ट साइकिल जैसे स्टार्ट होने जा रही है इस रिश्ते में, ठीक है। इनर वॉइस, अब तक ये इंसान सिर्फ दिमाग की सोच रहा था, इंसान दिमाग से सोच रहा था, दिमाग से चल रहा था, लेकिन अब पहली बार इंसान अपने इनर वॉइस को सुनना चाहता है, अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। और देखो एडवेंचर, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बहुत जल्द एक खूबसूरत डेट पर जा सकते हो। आपके पर्सन एक ऑफर करेंगे आपको कि हम यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको मनाएंगे। और आज तक जहाँ पर आप गए नहीं हो, कुछ नयापन, ठीक है, वो इंसान कुछ नयापन लेकर आना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। और आपको किसी खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहता है जहाँ पर हरियाली हो, ठीक है। और या तो बहुत चांसेस है कि इंसान आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है, या तो आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर अचानक आ सकता है, अचानक कॉल मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन, आपको कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं ये पर्सन आपको। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन तो आपको ही मिरर करे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो इंसान भी नेगेटिव सोच रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो इंसान भी पॉजिटिव सोच रहा है, तो मिरर कर रहे हैं आपको, आईना बन गए हो जैसे दोनों। नंबर 7, नंबर 9, और क्या है, और क्या है, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर परिवार दूसरा ऑप्शन है, अगर करियर दूसरा ऑप्शन है, तो ये इंसान अब अपने इनर वॉइस सुनना चाहता है, क्योंकि वो इंसान बड़ा परेशान है। देखो नंबर 9 यहाँ पर 2 बार आ चुका है। नंबर 9 बहुत खास हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ही दुख में है, बहुत परेशान है, और वो दिन एक एक दिन काट रहा है जैसे तैसे। वो कैसे दिन निकाल रहा है वो इंसान खुद जानता है, कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है उसको वो इंसान खुद जानता है। देखो ये इंसान खुद इस रिश्ते को खराब करके चला गया, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और अब देखो ये इंसान खुद इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस इंसान को देखो आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा है ना गाइस कि इंसान अब आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको भी यही चाहते हैं कि आप भी जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो भूल जाए, अपने आप को हील करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। और देखते हैं दी वर्ल्ड, उसको पता है कि आप उसकी दुनिया बन चुके हो, वो आपके बिना नहीं रह सकता। आप एक विश बन गए हो इस इंसान की, सपना हो, इच्छा हो, और वो अपनी विश को, अपनी दुनिया को वापस पाना चाहते हैं। उस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है, गायब हो चुके हैं, बहुत एंजाइटी फील हो रही है आपके पर्सन को। ये इंसान रोते भी हैं, रो रहे हैं आपके लिए। ऐसा लगता है उनको कि अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, देख रहे हो आप। एस ऑफ सोर्स, कुछ झूठ भी बोला गया है आपके साथ और उस झूठ की वजह से या उसने जो कुछ भी धोखा दिया आपको उसके बारे में सोच सोच कर देखो कैसे रातों की नींद गायब है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है इंसान किसी और से बात कर रहा था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या है, देखो वापस वही एनर्जी। इस इंसान को भले ही जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, अब वो सच सच बोलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कर नहीं पा रहे लेकिन अब करेंगे, क्योंकि अब उनको लगता है कि सच सच बोलना ही पड़ेगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है और इस बात का रिग्रेट इस इंसान को है। और अब वो सच सच बोलना चाहेगा आपके सामने आकर कि वो आपको क्यों छोड़कर गया था, ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या रीज़न था कि वो इस इंसान को आपको छोड़कर जाना पड़ा, आपसे कांटेक्ट तोड़ना पड़ा। अगर वो इंसान कुछ बिन बताया आपको दूर चला गया आपसे, तो वो रीज़न बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ झूठ बोला गया है, कुछ बातें ऐसी झूठ बोली गई है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, और वही सच वो आपके साथ उगलना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बड़े परेशान है, बड़े हैरान हैं और स्टक भी फील कर रहे हैं। एक तरफ उस इंसान को लगता है कभी कभी उसकी तरफ जाकर जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस रिश्ते में वो सॉल्व करे, ठीक है, और हैंग भी फील करे, स्टक फील करे। एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, फिलहाल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप, हो सकता है कि इंसान 3 हफ्तों तक आपका इंतज़ार करे, और अगर आप उस दौरान वापस नहीं आए, अगर आपका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो ये इंसान खुद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है और इस रिश्ते के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन भी फील हो रहा है और इस इंसान ने जो झूठ बोला है उसके लिए रिग्रेट भी है। तो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आपके लिए अट्रैक्शन गजब का है, ठीक है। और अभी ये बातें वो सब कुछ छुपा रहे हैं आपसे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये इंसान इतना ज़्यादा आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, उसको पता है कि आप उसकी दुनिया हो, उसको पछतावा है कि वो क्यों आपको छोड़कर गया, सब कुछ पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन वो आपसे यही सब कुछ आपसे बातें छुपा रहा है। ये फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन के स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स क्या बताना चाहते कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। ये इंसान हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला कि झूठ बोलता है ये इंसान, तो आपको सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। विश्वास नहीं रखना है बहुत जल्दी, ठीक है, परख लेना है पहले और फिर ही विश्वास करना है। नंबर 16 बर्थडेट हो सकती है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकते हैं। और देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत एनर्जी है, यहाँ पर 27 नंबर है और आज की डेट भी 27 नंबर है, ठीक है। तो ये कितनी ज़्यादा आपके साथ मैच हो रहा है कि आपने जो कुछ दिया है वो आपकी तरफ लौट कर आने वाला है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, जो कुछ भी प्यार, वक्त, अटेंशन, जो कुछ भी आपने इस इंसान को भर भर के दिया है वो सब कुछ लौट कर आपके पास वापस आने वाला है, ठीक है। और 27 और क्या है,
आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है ना गाइस, उसको हटाओ पहले तो। बहुत कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में और आप उस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो अपने आप को। नंबर 33 इसका टोटल है 6 नंबर। प्यार आएगा, कन्फ्यूजन हटाओ, क्लियरिटी लेकर आओ। आपको बहुत जल्द 15 दिन के अंदर मैसेज रिसीव होने वाला है। आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं और अगर आप मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो हाँ, आपको मैसेज रिसीव होने वाला है। ठीक है, 15 बर्थ डेट हो सकती है। और यहाँ पर देखो यंग, हो सकता है कि अगर आप बहुत गुस्सा कर रहे हो तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा गुस्सा करके चिड़चिड़ करके कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर एंग एनर्जी है, आपको खुद को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि जो बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो अपने घर वालों के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर या इस इंसान के ऊपर। तो शांत रहो, गुस्सा करके चीज़ें और बिगाड़ दोगे आप। ठीक है, तो शांत रहने की, खुद को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।